इंसानों और डीमंस के बीच सदियों से जंग चलती आई है, लेकिन एक दिन डीमन जनरल को जंग के मैदान के इस साइड में एक छोटा सा बच्चा मिलता। वो सोचते इसे गोद लेकर अपने बच्चे के जैसा पालने का, उसका नाम डैरियर रखकर। लेकिन घर पर जनरल का असली बेटा, जो सालों से अपने पापा का इंतजार कर रहा था उनके साथ समय बिताने के लिए, देखता उसके पापा किसी और एक बच्चे को उठाकर ले आए हैं। वो पूरा टूट जाता, और जब बड़ा होकर उसे डीमन जनरल का कुर्सी मिलता, वो सबसे पहले अपने सौतेला भाई को धक्का मार के निकलवा देता, ये कहकर तू डीमन होकर भी तुझे कोई मैजिक नहीं आता, चले जा यहाँ से। और यहीं से शुरू होती है डैनियल की असली कहानी। अपना पूरा जिंदगी डीमंस का सेवा कर डैनियल अब बेरोजगार होकर बस भटक ही रहा इधर उधर कई दिनों से। तभी वो देखता उसके तरफ एक लड़की को आते हुए, जिसके पीछे एक मंकी मॉन्स्टर था उसे मारने के लिए। डैनियल उसका हमला रोक लेता, पर इस उम्र में उसका घुटना जवाब दे देता और मॉन्स्टर मौका पाकर उसे जोर का मार कर उड़ाता। डैनियल उस जानवर को अपने करीब आता देख सामने पड़ा एक चाकू को उठाता और अनजाने में उस पर अटैक करता, और इससे वो मॉन्स्टर मर जाता। सामने वाली लड़की पूरी इम्प्रेस हो जाती डैनियल से और उसे धन्यवाद करने के लिए अपने विलेज में डिनर के लिए इनवाइट करती। ये बेरोजगार आदमी के पास ना घर था ना खाने का कोई सामान, तो वो तैयार हो जाता उसके साथ जाने के लिए। विलेज पहुंचकर मलिका के पेरेंट्स डैरियर का कहानी सुनना चाहते थे, तो वो डीमन होकर झूठ बोल देता, मेरे भाई ने मुझे धोखा दे दिया और मेरे पापा का बिजनेस से मुझे धक्के मार कर निकलवा दिया। मासूम मलिका ये सुनकर इमोशनल होकर उसे यहीं रहने का सुझाव देती, और उसके पेरेंट्स का भी यही कहना था। तो ये बेरोजगार आदमी इनका घर में रहने के लिए तैयार हो जाता। रात के समय जब डैरियर अकेला था, तब मलिका उसके दरवाजे के बाहर आकर कहती, आपका बहुत बहुत धन्यवाद उस समय मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। आज तक ऐसा मेरे लिए कभी किसी ने नहीं किया, मेरे पापा को छोड़कर। अगले दिन मलिका के पापा कहते, देखो बेटा, मैं यहाँ पर एक गिल्ड मास्टर और मेयर भी हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम एक एडवेंचरर बन जाओ। आप मुझे कोई दूसरा काम दे सकते हैं क्या? डैरियल नहीं चाहता था उसका आइडेंटिटी रिवील हो, इसलिए वो यहाँ से भाग रहा था। लेकिन मलिका और उसके पापा जबरदस्ती उसे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा देते और जादुई शक्तियाँ उसके अंदर जाकर उसका रैंक दिखाती, जो देखते साथ वो हैरान हो जाता, क्योंकि वो तो सोचता था वो एक डीमन है, लेकिन असलियत में वो तो एक नॉर्मल ह्यूमन था। अभी डैरियर का 4 डिफरेंट ऑरा टेस्ट होने वाला है, वो किसमें अच्छा है। पहला था स्लैश, जिसमें वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर मलिका को चौंकाता। दूसरा स्टिंग टेस्ट में भी वो इतना अच्छा परफॉर्म करता जो पूरा इलाका ही उड़ा देता। और तीसरा हिट टेस्ट देखकर तो पापा जी को अपनी आंखों में बिल्कुल भरोसा नहीं होता, और वो चौथा टेस्ट में पूरा अपना शक्तियां लगाकर उस पर अटैक करते, जिसमें भी डैरियर महारत हासिल किया हुआ है। पापा जी बताते एडवेंचरस को एक ऑरा में मास्टर पाने में जिंदगी बीत जाती है, और तुम कैसे 4-4 ऑरा को मास्टर करके बैठे हो? इससे तो तुम आराम से सेंट्रल ग्रिड में ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आम लोगों का जाना बस एक सपना ही है। जाने का नाम सुन मलिका सैड हो जाती, जो देख डैरियर कहता, मैं यही रहने वाला हूँ, आप सबने मेरा बहुत मदद किया है, मैं आप सबका एहसान चुकाना चाहता हूँ। और ये सुन मलिका खुशी से हक कर लेती डैरियर को। अगले दिन पापा जी गाँव में डैरियर को सभी के सामने उसे इंट्रोड्यूस करवाते, और सभी खुश थे सिवाय इस आदमी के, क्योंकि उसे जलन हो रहा था उससे। ये तुम्हारा रैंक कितना है? क्या? ई रैंक? मेरा तो डी रैंक है बेटा, तुझे अभी बहुत कुछ सीखना है मेरे से। घर आने पर डैरियर को पापा जी उसका पहला मिशन देते, हर्ब्स ढूंढने का। और बेटा, इस जानवर से ज्यादा बचकर रहना, ये बहुत ही खतरनाक है। पर पापा, डैनियल ने इसे ही मार कर तो मुझे बचाया था। पापा जी पूरा हैरान होकर डैनियल को एस रैंक मॉन्स्टर को हराने की वजह से प्रमोट कर देते डी रैंक में। जिसके बाद मलिका बहुत ही खुशी खुशी डैनियल को अपने साथ लेकर जाने लगती उसका मिशन पूरा करवाने, और जंगल में उसका हाथ भी पकड़ लेती जिससे वो खोए ना। और लोकेशन में पहुंचने पर डैनियल गौर करता, मलिका ये सब कामों में तो बहुत ही एक्सपर्ट लगती है। अरे आप गलत पत्ते इकट्ठा कर रहे हो, आपको वो ढूंढना जिसमें बड़े बड़े स्पाइक्स है। डैरियर ये गौर करता मलिका बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो वो उससे पूछता, मिस मलिका, आप तो पहले से इतना स्ट्रॉन्ग हो, आप तो बड़े आसानी से हरा सकते थे उस गोरिल्ला को, फिर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? नहीं नहीं नहीं, मुझे लड़ने से डर लगता है, आप ही थे उस समय जो मुझे बचा लिए। और क्या आप मेरा नाम सीधा सीधा ले सकते हो बिना उसमें मिस लगाए? डैरियर बोलने का कोशिश करता तो मलिका खुशी से उसे हग कर लेती क्यूट कहते हुए, जिससे डैरियर का जान जाने वाला ही था। उससे पहले वो इशारा करता, सामने डियर है। दोनों ही डियर का शिकार करना चाहते थे, लेकिन उनका हिम्मत नहीं होता इतना प्यारा जानवर को मारने का। पर तभी वो देखते ये डियर कोई मासूम वासूम नहीं है, इन्हें बड़े एंट मॉन्स्टर से अकेले लड़ रहा है। और ये चले जाते उसे मारने के लिए।
विलेज पहुंचने पर मलिका बताती डेरियर ने इन्हें मारा है, जिससे सब उसका तारीफ करने लगते। उसी समय घसीटा बड़े गुस्से से यहाँ से भागता क्योंकि इन लोगों ने गलती से उसका मिशन भी कंप्लीट कर दिया। ऐसे ही समय बीतता जाता और डेरियर को आदत हो जाता यहाँ पर रहने का। लेकिन दिन पर दिन घसीटा का गुस्सा डेरियर के प्रति बढ़ते जाता। इस नक्चड़े का यहाँ से जाते ही मलिका डेरियर को इनवाइट करती नाश्ता पानी करने के लिए, पर वो उसे इग्नोर कर देता। बेटा, घसीटा तुमसे बहुत ही नाराज है। तुम अनजाने में उसका भी मिशन कंप्लीट कर दे रहे हो। तो क्या हो गया पापा, ये इतनी स्ट्रांग है तो इसमें इनका क्या गलती? पापा जी ये फोटो दिखाते हुए बताते। घसीटा गुस्से से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर से लड़ने चले गया है, अपना 2 कौड़ी की जिंदगी को दांव पर लगाकर। डेरियर ठानता उसे बचाने वहां जाने का और मलिका उसे कुछ मेडिसिन दे देती जो उसने बनाया था उन पत्तों से। जंगल में आगे बढ़कर डेरियर पाता वो मॉन्स्टर तो बहुत ही खतरनाक है। वो बेचारा तो अब तक मर गया होगा। तभी वो उसे दिखता उस मॉन्स्टर से अपना जान बचाकर भागते हुए। मम्मी! घसीटा उस मॉन्स्टर पर एरो शूट करता, लेकिन उसमें एक खरोंच तक नहीं आता और वो उसे खाने वाला ही था। उससे परे डेरियर आ जाता इनके बीच। घसीटा ये देख शौक होता, डेरियर का ऑरा कितना स्ट्रॉन्ग है। उसी समय ये सांप अपना पूंछ से वार करता। डेरियर इसे रोक लेता पर उसका स्वॉर्ड का टुकड़ा टुकड़ा हो जाता। तब डेरियर अपना दिमाग का यूज कर स्वॉर्ड का 2 टुकड़ों को उठाकर एक स्पेशल अटैक करता, हिट एंड स्ट्रिंग टेक्निक, जिससे खतरनाक मॉन्स्टर का यही काम हो जाता खत्म। इसके बाद डेरियर घसीटा को दवाई देकर उसका मलहम पट्टी करने लगता। तुम्हें ये सब कैसे आता है? मैं ये मलिका के साथ काम कर सीखा हूँ। घसीटा को विश्वास नहीं होता इतने समय से जिसे वो हिट करता आया है वो ये आदमी आज उसका जान बचा रहा है। अगले दिन डेरियर का नाश्ता करते समय घसीटा उसके पास आता बड़े भैया बोलते हुए। अरे इसे क्या हुआ? बड़े भैया, मैं आपके अंदर ट्रेनिंग लेना चाहता हूँ। घसीटा का हारने से डेरियर को याद आता डीमन समाज का। वो कैसे होंगे जहाँ 4 डीमन जनरल में से एक डीमन जनरल बहुत ही बुरी तरह से एक हीरो से हार कर आई थी। वो सारा इल्जाम अपने असिस्टेंट में लगा देती और बैस उसे काम से निकाल देता। तब एक डीमन जनरल सजेशन देती डेरियल को यहाँ वापस लाने का, के बिना हम कुछ भी नहीं है। वो हरदम मेरा मदद करता था बड़े लगन से। बंद करो उसका नाम यहाँ पर लेना। इधर डेरियर की जिंदगी में अलग ही परेशानी शुरू हो गई थी। दिन में घसीटा कुत्ते के जैसा उसका पीछा करता और वो जब घर में आराम करने जाता तब मलिका उसे सांड की जैसा घूस देती। लेकिन आज रात डेरियर देखता वो बहुत सैड है। माफ करना, मैंने कितनी बार आपको जान से मारने वाली थी। कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ आप मुझे देखकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड होकर ये सब कर देती हो। बाद में डेरियर पापा जी से पूछता ये विलेज इतना खाली खाली क्यों है, लोग इसमें दिखते ही नहीं है। देखो बेटा, हमारा विलेज पहले बहुत हरा भरा हुआ करता था, लेकिन जब से डीमंस ने हमारा मिथरल माइंस पर कब्जा कर लिया जिसमें कीमती मेटल पाए जाते थे, उसके बिना हमारा विलेज मरने लगा और कुछ सालों में तो ये पूरी तरह से खत्म भी हो जाएगा। विलेज को बचाने के लिए डेरियर वहां जाने का सोचता और अगले दिन निकल पड़ता डीमंस के अड्डे पर थोड़े से वो मिथरल वेपन्स चोरी करने। एक डब्बे में घुसकर डैनियल छुपते छुपाते अंदर जाता तो पाता यहाँ तो कोई है ही नहीं। वो माइंस के और भी अंदर जाता तो उसे मिलते छोटे छोटे डेमी ह्यूमंस जो डेरियर को देख बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें बहुत याद आ रहा था इसका, और अपना सर पेट करवाने लगते लाइन लगाकर। आपको पता है आपके जाने के बाद उन लोगों ने हमसे 4 गुना ज्यादा काम करवाने लगे, हमें आराम करने भी नहीं देते, यहाँ का हालत बहुत खराब है। डेरियर इनका मदद कैसे किया जाए सोच ही रहा था, उतने में डीमन आर्मी यहाँ आने लगते तो वो छुप जाता। यहाँ इन डीमंस का हेड आकर कहता ये इतना कम क्यों है और अच्छे से काम करो। पर इतना काम करना हमारे कैपेसिटी के बाहर है। तब ये इनकी तरफ अटैक करवाकर इन्हें धमकाते हुए यहाँ से जाने लगता। काम तो बेटा हो जाना चाहिए। तब ये पीछे से उस पर गुस्सा कर उसके खाली सर पर जोर का मारता। तब ये इन सब पर गुस्सा होकर अपने सैनिकों को कहता उन पर अटैक कर देने का, और इन बेचारों का कुछ ज्यादा बुरा होता उससे पहले डेरियर इन्हें बचा लेता अपना मुंह छुपाकर। इन बेचारों को तकलीफ देने से तुम महान नहीं बन जाओगे। कौन है बे तू? मैं एक ह्यूमन एडवेंचरर हूँ। अगर तुम सब यहाँ से खुद चले जाते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, अगर नहीं तो अंजाम बुरा होगा। ये डेमी ह्यूमंस तो मारे जाएंगे हमसे गद्दारी करने की वजह से, और उसके साथ तुम भी। एक सोल्जर साइड में अपना मैजिक स्पेल पढ़ रहा था। तब डेरियर वहां जाकर अपना पावर्स का डेमो दिखाता, जो देख ये जोश में आकर उन पर अटैक करने जाता तो एक लात खाकर उड़ता। इसे डेरियर ये तो समझ गया था सोल्जर्स उन्हें मारना नहीं चाहते, तो वो उन्हें
मैनिपुलेट करने का कोशिश करता। सैनिको, तुम ये अच्छे से जानते हो ये मासूम जिंदगी तुम्हारे लिए भी कितनी मायने रखती है। इसका बाद मैं सुनो, ये बड़े अपने आप को संदीप महेश्वरी सोच रहे। सारे सैनिक फिर से एक साथ मैजिक स्पेल पढ़ने लगते, लेकिन डेरियर इनका कमजोरी जानता था तो वो वैसे ही उन पर अटैक कर आगे बढ़ते जाता और सब चीजों को काटते छाटते आखिर इसके करीब पहुंच जाता। माफ कर दो मुझे, मैं तो बस एक आम डीमन हूँ। जनरल का चमचागिरी करके मुझे ये नौकरी मिली है। डेरियर इसे डराते हुए आधा गंजा कर देता और कहता, जाओ और उन्हें बताओ तुम ये नौकरी करना नहीं चाहते हो और बताना तुम्हें यहाँ आने से डर लगता है। सबका जाते ही सारे डेमी ह्यूमंस डेरियर को फिर से अपना बॉस बना लेते और उसका कुछ भी काम करने के लिए तैयार थे। विलेज पहुंचकर डेरियर बताता उसने माइंस पर कब्जा तो कर लिया है, पर उसका एक शर्त है, आपको डेमी ह्यूमंस को भी प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा। पापा जी जैसे मान जाते। समय के साथ इस विलेज में हरियाली पहले के जैसा वापस आने लगती और उसके साथ लोग भी, जिससे पापा जी डेरियर से तो बहुत खुश थे। इसी बीच मलिका डेरियर के लिए लंच ला रही थी, लेकिन उसका बैलेंस बिगड़ जाता। डेरियर उसे बचाने जाता तो वो खुशी से एक्साइटेड होकर बुरा हाल कर देती इस बेचारे का। इधर डीमन एम्पायर में बेस्ट एक्सपेरिमेंट करके बनाया था ऐसा चीज जिसमें मैजिक स्टोर किया जा सकता है और वो बहुत खुश भी था। इससे वो सभी जनरल में से सबसे खास बन जाएगा। तब ये उसका खुशी भंग कर बताती, इसे चलाने के लिए तो मीटरल स्टोन लगेगा ना? हाँ तो क्या हो गया? उसमें इंसानों ने कब्जा कर लिया है और डीमन लॉर्ड तुम्हें बुला रहे हैं तुम्हारा आरती उतारने। डीमन लॉर्ड के पास जाते ही वो बहस में बहुत भड़कते। तुम कोई काम के नहीं हो। तुम्हारे पापा सियाना थे जो उस टेरियर को यहाँ पर लाए। जाओ और जल्दी उसका मदद मांगो तुम। अपना भाई का नाम फिर से सुनते ही बैस बाहर आकर एक बहुत बड़ा धमाका करता। इधर विलेज में इतना चहल पहल देख मलिका बहुत खुश थी और एक बच्चा को जन्म देना चाहती थी, पर डेरियर को ये नहीं समझ आ रहा था ये सब चीजें वो उसे क्यों बता रही है। अचानक से मलिका हिम्मत जुटाकर प्रपोज करने जा रही थी डेरियर को। उतने में ये हरा घास का आवाज आता किसी से लड़ते हुए। डेरियर उधर पहुंचता तो घसीटा दूसरे सिटी के लोगों से लड़ रहा है। ये आदमी अपना नाम फाइटा बॉल बोलते हुए बताता, मैं बी रैंक का हीरो हूँ, तुम किस में हो? डेरियर अपना रैंक डी बताता तो ये उसका मजाक उड़ाने लगते। तुम गधे माइंस को कैसे कैप्चर कर लिए इतना कमजोर होकर भी? और यहाँ से जाते जाते ये भी बोलते जाते, उस कुत्ते के गले में पट्टी बांध देना बहुत भौंकता है। डेरियर अपने चेला का तरफ लेते हुए कहता, तुम सबसे जो मॉन्स्टर बचकर भाग गया था उसे इस गधे ने ढूंढा था, तो ये तुम सबसे निकम्मा तो नहीं है। हाँ, और फिर उस मॉन्स्टर को मेरे बड़े भैया ने हराया था। डेरियर नहीं चाहता था ये सब बताने का, पर वो सब तो इससे चौंकते ही साथ में विलेज वाले डेरियर को उठा लेते ए रैंक का हीरो बुलाकर। शाम के समय ये चुगलीखोर सारा बात मलिका को बताता, कैसे वो लोग बेइज्जती कर रहे थे डेरियर का, जो सुनते साथ ये उन सब का कत्ल करने जा रही थी। पर सही समय में डेरियर रोक लेता। अगले दिन सेंट्रल गिल्ड से एक आदमी आता जिसका नाम बेस्ट फ्रेंड है, ये बताने डेमी ह्यूमंस किसी का बात सुनना ही नहीं चाहते, ऐसे कैसे काम चलेगा। आप सब नए हैं ना, इसी वजह से वो आपसे बात करने में डर रहे होंगे। तो वो सब आपसे क्यों नहीं डरते? मैंने उनका जान बचाया है, शायद यही वजह होगा। डेमी ह्यूमंस के पास पहुंचकर डेरियर इन सबको कहता, तुम सब अब से इन सब का ही बात सुनोगे। जो सुनते साथ ये सब मान भी जाते, जिससे ये हैरान हो जाता इनका ऐसा बिहेवियर देख। बाहर आकर डेरियर इन्हें पाता, जो कहते वो यहाँ पर बेस्ट फ्रेंड के बॉडीगार्ड्स है। तभी इनके सामने एक मैजिक कास्ट अपीयर होता और उसमें से डेरियर को जाना पहचाना वॉइस सुनाई दे रहा था। तो वो अपना ऑरा इस्तेमाल कर आराम से कुत्ते फांदते हुए उस तरफ जाकर देखता तो पाता कई सारे डीमंस को। सुनो, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता हूँ। डेरियर आगे बढ़ता तो वो उसे पहचान कर हग कर लेता, क्योंकि वो बहुत समय से परेशान था डेरियर किस हाल में होगा। इधर डेरियर सोचता, तो क्या इसे कहते एक असली हग? कहाँ थे तुम इतने समय से? मुझे अपना असलियत पता चला, मैं एक ह्यूमन हूँ, इसे देखो। और तुम क्या यहाँ करने आए हो? तुम जब से वहाँ से गए हो सब कुछ खराब चल रहा है। जनरल बैस तो पूरे बौरा गए हैं, हर जगह अपना गुस्सा निकालते रहते। अभी तक उन्होंने 100 से भी ज्यादा असिस्टेंट को काम से निकाल दिया है और हम मिथरल वेपन्स भी हार गए। इस वजह से मैं डेमी ह्यूमन से कुछ बातें करने आया हूँ। तुम आ क्यों नहीं जाते हो फिर से हमारे पास? नहीं आ सकता, यहाँ भी बहुत लोग हैं जिनका एहसान चुकाना
मुझे अभी बाकी है। रोजेट जबरदस्ती डेरियर को अपने साथ ले जाना चाहता था, पर डेरियर आराम से उसका मैजिक काटते हुए कहता, मेरे पास एक अच्छा प्लान है। जिसके बाद डेरियर रिजेट को बेस्ट फ्रेंड के पास लेकर आता और उन्हें आइडिया देता इन डीमंस को मित्रल बेचने का, जिससे हमारा और उनका रिश्ता बना रहे और फ्यूचर में कभी लड़ाइयाँ ना हो। बेस्ट फ्रेंड को ये सुझाव जरा हजम नहीं हो रहा था, क्योंकि वो उन डीमंस को और तरपाना चाहता है। सोच लीजिए, आप उन्हें 4 गुना ज्यादा पैसों में भी बेच सकते हो। हाँ, वैसे भी हमारे पास कोई चारा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ये सब उनका कोई चाल भी हो सकता है। और अचानक से उस पर अटैक भी कर देता, पर डेरियर उसे बचा लेता। तुम समझ क्यों नहीं रहे? हमारे पास बस एक यही शांति का तरीका है। बेस्ट फ्रेंड उसे यहाँ से साइड करवाता, तू बस एक बॉडी गार्ड है, ज्यादा अपना दिमाग मत चला। और वो फिर इनका डील के लिए भी तैयार हो जाता। इसके कुछ दिन बाद डेरियर किसी लोहार को ढूंढ रहा था, जिससे वो मित्रल को प्रोसेस कर काम का बना सके। लेकिन तभी वो पाता फाइटा बॉल को एक वर्कशॉप के अंदर। अरे तुम बेफिक्र यहाँ से जा सकते हो, मैंने और मेरी टीम ने यहाँ का जिम्मेदारी लिया है। डेरियर को पापा जी से पता चलता उन बॉडीगार्ड्स को नौकरी से निकाल दिया गया है, इसी वजह से वो लोग बदला लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तभी मलिका आकर बताती उसे एक बूढ़ा आदमी छेड़ रहा है। वो बूढ़ा मेरे से जिंदा नहीं बचने वाला। लेकिन वो बेचारा पहले ही से मर चुका था। अरे नहीं नहीं नहीं, ये तो बस टमाटर है। अरे बेटा, इसमें तुम्हारा ही गलती है। तो तुम उस कमजोर से एडवेंचरर को मुझसे लड़ने के लिए क्यों ले आई? ए बुढ़े, ये कोई कमजोर वमजोर नहीं है, इसने बड़े बड़े मॉन्स्टर को बड़े आसानी से हराया है। बूढ़े चच्चा को उसके बातों में विश्वास नहीं होता और वो खुद चेक करने जाते इसकी शक्तियों को, तो पाते ये तो सारे औरास में महारत हासिल किया हुआ है। और डेरियर से पूरा इम्प्रेस होकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहते, मैं एक वर्ल्ड फेमस लोहार हूँ। घर पहुंचकर मलिका बताती, ये बुढ़ा जरूर झूठ बोल रहा है, मैंने कभी इसका नाम नहीं सुना। बूढ़े चचा अपना सर्टिफिकेट दिखाते तो इन्हें उनके बातों में विश्वास होता। तो बेटा, कहाँ है तुम्हारा वर्क प्लेस? अंकल, उसे हमसे पहले किसी और ने कब्जा कर लिया है। कोई बात नहीं, मैं बातचीत करने में एक्सपर्ट हूँ। मुझे तुम वहाँ पर लेकर जाओ, वो तुम्हारा बात मान जाएगा। अरे बेटा, मुझे दे दो अपना थोड़ा वर्क प्लेस, भगवान तुम्हारा भला करेगा, प्लीज। और आखिर वो इसमें कामयाब भी हो जाते। वर्क प्लेस के अंदर जाकर ये लोहार पाते ये सब तो नौसिखिए यहाँ काम कर रहे हैं, जो बस खाली स्टोन्स को वेस्ट कर रहे हैं। तो वो अपना जलवा दिखाते हुए मिथरल स्टोन को सही तरीका से पिघला कर डेरियर के लिए एक नया ब्लेड बनाते, जिससे डेरियर आराम से किसी भी चीजों को काट पा रहा था। फाइटा बॉल ये देख रिक्वेस्ट करता लोहार से उसके लोगों को भी ऐसा काम सिखाने के लिए, पर ये बूढ़ा चच्चा इधर इशारा करते हुए कहते, गांड मारा। रास्ते में डेरियर पूछता, अब हम कैसे मिथरल स्टोन्स को प्रोसेस कर पाएंगे? आपने तो उसे गंदा गंदा इशारा दिखाकर पंगा जो ले लिया है। चिंता मत करो, मैंने उसे प्रोसेस करने के लिए दूर के सिटी से एक सामान मंगवाया है। पर चाचा जी, ये देखने से तो लग रहा है सिर्फ मैजिक से चलता है। लगता है उस आदमी ने मुझे लूट लिया। अगले दिन डेरियर रिजेट को ले आता उसके मैजिक से मशीन चलाने। उसी वक्त घसीटा देखता डेरियर का हाथ किसी और लड़के के साथ, जिससे इस बेचारे का दिल टूट आता। इधर रिजेट बताता वो इनका बस एक ही बार मदद करने वाला है। कोई बात नहीं, मैं बस एक ही बार में डेरियर के लिए सबसे शक्तिशाली वेपन बनाना चाहता हूँ। डेरियर का घर जाते समय उसे फाइटा बॉल मिलता, जो उसे मैनिपुलेट करता माइंस का सबसे ज्यादा प्रॉफिट सेंटर गिल्ड वाले उठा रहे, तुम्हें सिर्फ बचा कुचा मिलता है, तो मुझसे हाथ मिला लो, फायदा में रहोगे। डेरियर तुरंत उसके ऑफर के लिए मना कर देता, तो वो गुस्सा से अपना हैंड ग्रब को नीचे गिराता और डेरियर से उठवाता और उसे एक लोकेशन बताकर यहाँ से चले जाता। घर पहुंचकर डेरियर को पता चलता फाइटा बॉल ने उससे वो उठवा कर अनजाने में लड़ाई का चैलेंज कर दिया है, अपना गुस्सा निकालने के लिए। तुम एक बी रैंक के एडवेंचरर को कभी नहीं हरा पाओगे, लड़ाई से पीछे हट जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। नहीं, मैं कमजोरों की तरह पीछे हटने नहीं वाला। हाँ, और मैं तुम्हें सिखाऊंगा एक मिथरल वेपन को अच्छे से यूज कैसे करना है। रात के समय डेरियर का प्रैक्टिस करते समय मलिका उसके पास आती और उसे बहुत चिंता हो रहा था कल के मैच के लिए। डेरियर उसका फिक्र देख कहता, आप चिंता मत करो, मैं ही जीतूंगा। तो ठीक है, मैं आपका फेवरेट डिश बनाऊंगी, तो जीत कर जरूर आइएगा।
मैच वाले दिन फाइटा बॉल को बहुत गर्व महसूस हो रहा था डेरियर पर। वो डरकर भागा नहीं और फिर वो अपना मित्रल वेपन निकालता, लेकिन डेरियर का इतना छोटा वेपन देख उस पर हंसने लगता। तब डेरियर उसे इस वेपन का डेमो दिखाकर उसका मुंह बंद करता। फाइटा बॉल जा भिड़ता डेरियर से और वो पीछे हटकर उसे और भी इस वेपन का कमाल दिखाता। फाइटा बॉल करीब जाने का कोशिश करता तो डेरियर अटैक को ब्लॉक कर तोड़ देता उसके शील्ड को 2 टुकड़ा। यही तो है मेरा वेपन का कमाल, जब चाहे अपना शेप बदल सकता है अगर उसे सही मात्रा में ऑरा मिले तो। तुम्हारे पास अब कोई वेपन बचा नहीं तो तुम अपना हार मान सकते हो। फाइटा बॉल कहीं और से एक बड़ा सा स्वॉर्ड निकाल लेता डेरियर को हराने के लिए, लेकिन इस बार डेरियर अपना स्वॉर्ड का ऐसा शेप चेंज कर उसे दूर उड़ाता, वो उड़कर किसी के घर पर जा गिरता। मलिका जाकर डेरियर को गिरने से बचाती और फिर कहती, आपने आखिर कर दिखाया। बाद में बेस्ट फ्रेंड सॉरी मांगता फाइटा बॉल की हरकतों के वजह से और उसे कड़ी से कड़ी पनिशमेंट देने का कहता। क्या मैं उसका पनिशमेंट डिसाइड कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं? तो इसे कहिए ये जिसके घर पर गिरा है उसे रिपेयर कराने। बेस्ट फ्रेंड डेरियर का इतना दयालुपन देखकर उसे ऑफर देता सेंटर ग्रेड में ज्वाइन करने का, जो साइड से मलिका सुन सैड हो जाती। शाम के समय डेरियर शांति से इसी बारे में सोच रहा था, तब मलिका उसके पास आकर बैठती। डेरियर को लगता घसीटा होगा, पर ये सॉफ्ट चीजों को छूकर वो समझ जाता ये तो मलिका है। डेरियर को डर लगता किसी भी पल उसका जान जा सकता है। ये सब चीजों के लिए तो मलिका बहुत ही स्ट्रिक्ट है, पर फिर भी डेरियर का हाथ उस जगह से हट ही नहीं रहा था। ठरकी बुढ़ा साला। मैं आपसे जितना हो सके उतना समय बिताने आई हूँ। आप बहुत जल्द सेंटर गिल्ड जो जाने वाले हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा जान बचाने के लिए और इस विलेज को पहले के जैसे बनाने के लिए। मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। डेरियर मलिका का फीलिंग समझकर कहता, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, मैं कल ही उन्हें मना कराऊंगा। पर क्यों? क्योंकि तुमने मेरा तब साथ दिया जब मेरा कोई नहीं था और अपने घर में भी रख लिया। और फिर डेरियर वो काम करता जो तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं होने वाला, बस दिन भर घर में बैठ के एनिमे देखो। इधर डीमन एम्पायर में बैस के पापा लंच करते समय उसे पूछते, कैसा चल रहा है तुम्हारा काम और डेरियर कैसा है? तुम उसका बात तो सुन रहे हो ना, उसी के वजह से मैं रिटायर हो सका। वो इतना जिम्मेदार जो है। हाँ पापा, वो तो एकदम मस्ती में है। क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा? कोई मुझे बताएगा नहीं? जाओ और जल्दी उसे लेकर आओ यहाँ। मैं जो करके दिखाऊंगा अपने बदौलत, उसका मदद तो मैं कभी नहीं लेने वाला। इधर मलिका की मम्मी उसे ढूंढते हुए आती तो वो रूम पर नहीं मिलती, जिससे वो समझ जाती मेरी बेटी का जवानी फूट रहा है। कुछ देर बाद मलिका और डेरियर रूम से निकलते तो डेरियर कमजोरी के कारण नीचे गिर जाता। रात में बेचारा बहुत मेहनत किया होगा। बहुत थके हुए लग रहे हो तुम डेरियर। डेरियर और मलिका को लगता वो पकड़े गए क्या, लेकिन पापा जी कहते कम नहाया करो, उसी के कारण हो रहा होगा। पूरा दिन डेरियर को डर लगा हुआ था, उसने सही नहीं किया पापा जी के पीठ के पीछे ये सब। तभी पापा जी उसे टोकते कुछ काम के लिए और ये डर जाता। बाद में डेरियर मम्मी जी का मदद कर रहा था, तब वो उसे कहती मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। तभी पापा जी थोड़े गुस्से में डेरियर को अपने पास बुलाते और उनके हाथों में कुल्हाड़ी भी था। देखो बेटा, हम अभी बूढ़े हो रहे हैं, ये तुम दोनों का ही समय है, इसलिए। डेरियर सोचता पापा जी का सच बताने से पहले मैं ही बता देता हूँ। पापा जी वो बात ये है कि तुम मेयर बन जाओ। पर पापा जी मैं इसके लिए सही नहीं हूँ। अगर तुम सही नहीं हो तो कौन है? मैं तो हो जिसने इस विलेज में फिर से जान लाया। अगर तुम जिम्मेदार नहीं रहते तो मैं तुम्हें ये कहता भी नहीं। डेरियर मेयर बनने से पहले एक रिक्वेस्ट करता, मैं मलिका से शादी करना चाहता हूँ और उसे हमेशा खुश भी रखूंगा। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर डेरियर इतना कुछ करने के बाद पूछता मलिका से, मुझसे शादी करोगी? और मलिका खुशी से फिर से उसे जोर का हक करने जाती, पर इस बार डेरियर पूरा तैयार था मलिका का जिम्मेदारी उठाने के लिए। 1 साल पार हो जाता और लक्स विलेज बहुत उन्नति कर रहा है और इस बीच उस लोहार का मौत भी हो जाता उम्र होने के वजह से। यहाँ तक कि इस बीच डेरियर का एक बच्चा भी हो जाता जिसका नाम वो अपने पापा के नाम पर रखा था, ग्रैन। एक दिन घसीटा एक खबर लेकर आता, हमारे विलेज में वो हीरो आ रहा है, इसने डीमन लॉर्ड से लड़ाई की है। डेरियर को उनका चेहरा याद आता, वो तो बहुत खतरनाक थे, डीमंस तक उनसे डरते हैं। डेरियर अपना चेहरा ढांपकर उनसे मिलने जाता तो पाता एक सुंदर लड़की
लड़की को जिसका नाम आयरिस है और ये दोनों उसके साथी। मेरा नाम डेरियर है और मैं यहाँ का मेयर हूँ। आयरिस बताती पहले वाले हीरो डीमन से लड़ाई करने की वजह से घायल हो चुके थे, इस वजह से अब वो नई हीरो है। तो डेरियर बेफिक्र अपना मार्क्स हटा देता, अब इसका कोई जरूरत नहीं है। लेकिन इससे आयरिस को उसका बिहेवियर जरा भी नहीं पसंद आता। ये विलेज देखते हैं और इन्हें बहुत पसंद आता, पर आयरिस डेरियर को ऑर्डर देती मित्रल से एक अच्छा सा वेपन बनाने के लिए जिससे वो डीमन लॉर्ड से लड़ सके। घर आते ही आयरिस का स्वागत होता पार्टी साटी से, पर उसका ध्यान तो डेरियर के बच्चे पर था। क्योंकि उसे बच्चे खिलाने का बहुत शौक है तो वो बहाना बनाकर उस बच्चे को अपने गोद में ले लेती। पर उसे क्या पता था ये बच्चा हरामी निकलेगा। डेरियर ये देख सोचता मेरा बच्चा तो पूरा मेरे ही में गया है। बाद में डेरियर इन सबको मीथरल वेपन बनाने वाला वर्क प्लेस में लेकर जाता। ये पहली बार मीथरल स्टोन्स को सेब बदलता देख बहुत हैरान थे। साथों में एक वेपन में ऑरा इस्तेमाल करती तो उसे बहुत अजीब और अच्छा लग रहा था। जल्दी करो और मेरे लिए एक अच्छा सा वेपन बनाओ। डेरियर यहाँ एक माहिर लोहार को बुलाता इनका वेपन बनाने के लिए, जो किसी और को हीरो समझकर उसका हाथ चूमने लगता। अरे हीरो तुम्हारे बगल में है। सकाई आयरिस का हाथ पकड़ते ही बता देता ये स्लैश ऑरा में बेस्ट है। आयरिस इसके टैलेंट से हैरान होती और फिर कहती मैं यहाँ पर और एक वजह से आई थी, मुझे अपने पार्टी में एक नया मेंबर चाहिए। घसीटा का ये सुन खुशी का ठिकाना नहीं था और वो एक बड़ा सा कॉन्टेस्ट करवाता मेंबर सिलेक्शन के लिए। इस विलेज में सभी पागल है क्या? टूर्नामेंट स्टार्ट होता और ये 26 लोगों को लगता वो मेंबर बन सकते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में इन सबका बैंड बज जाता हार कर। और आयरिस सोचती लगता नहीं है इस विलेज में मेरे टीम में आने का कोई काबिल है। तभी उसके तरफ एक साइड से एरो आता और वो पाती घसीटा को। आयरिस उसके तरफ बढ़ते जाती इन एरो से बचते हुए, पर वो एरोस पीछे से उस पर अटैक करने वाले थे मगर वो बच जाती और घसीटा पर अपना एक खतरनाक अटैक करने जाती, पर डेरियर उसे रोक लेता। इधर आयरिस डेरियर का ऑरा देख समझ जाती उसमें कुछ तो खास बात है। मैं हार गया बड़े भैया। कोई बात नहीं, तुम इस विलेज के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर हो, भूलो मत। ओए मैं तुम्हें लड़ाई का चुनौती देती हूँ, पर मैं तो ये सब चीजों से रिटायरमेंट ले चुका हूँ। आयरिस उसका बात नहीं मानकर लड़ने जाती तो डेरियर बड़े आराम से उसके अटैक को ब्लॉक कर खड़ा हो जाता उसके स्वॉर्ड के ऊपर और फिर पीछे हटकर आयरिस का पैर पकड़ लेता। आयरिस अपना सॉक्स जाने देती और डेरियर के पास बढ़ती, पर वो बड़े आसानी से इससे बच जाता। आयरिस को डेरियर को हराने में इतना परेशानियों का सामना कर उसकी खुशियों का ठिकाना नहीं था। आखिर उसने एक नया मेंबर ढूंढ लिया। फिर उसमें अपना फाइनल अटैक करती जिसका जवाब में डेरियर ऐसा अटैक करता वो शॉक्ड हो जाती, क्योंकि ऐसा अटैक बिल्कुल प्रीवियस हीरो करता था। ये सब अपना हाथ फैलाते डेरियर को अपने टीम में ज्वाइन करने के लिए। मेरा जवाब अभी भी नहीं है। इतना बेइज्जती होने के बाद ये फिर आते डेरियर के पास। ऐसा क्या हुआ जा जो तू ज्वाइन करना नहीं चाहता है? मुझसे जितना हो सके मैं अपना समय अपने बच्चे और अपनी बीबी के साथ बिताना चाहता हूँ, तो समझा करो मेरे बात को। आयरिस समझ जाती ये कोई असली वजह नहीं है, फिर भी मैं हार नहीं मानूंगी। इधर दिखाया जाता एक दिन जब डेरियर डीमन जनरल डोरोई के साथ एक डेट में आया था। उनसे बातचीत करते समय उन्हें बहुत चिंता हो रहा था डीमंस बच्चों का, उनका फ्यूचर के लिए, और ये भी तो उस जगह पर रहा है। इस वजह से ये वहां के लोगों को मारना नहीं चाहता अपने हाथों से। अगले दिन आयरिस और सातों में पीछा करते डेरियर का। ऐसा क्या इस विलेज में जो वो यहाँ से बाहर ही नहीं निकलना चाहता? तो पाते ये पुराने मेयर का मदद भी करता है उनके घर के सफाई में, और बाहर में लोगों से भी इसका अच्छा बॉन्ड है। जानवरों को भी ये प्यार करता है और अपनी वाइफ और बच्चे के साथ भी बहुत खुश है। देख लिया ना अपने डेरियर की दुनिया, वो बहुत मेहनत करता है इस जगह के लिए, इसलिए इसे यहीं रहने दो। आयरिस नहीं मानती और डेरियर को अकेले में मिलने बुलाती। तुमने जो इस समय अटैक किया था सीखे कहाँ से तुम? वो तो मैंने बस आपको कॉपी किया था। आयरिस गुस्से से उसके गले में स्वॉर्ड लगा देती। तुम इतना स्ट्रांग हो और तुम्हें खुद इस चीज का एहसास नहीं है। डेरियर आयरिस से दूर हटकर बोलता डीमंस बस डीमन किंग को प्रोटेक्ट कर रहे हीरो से, वो भी ये जंग कर करके थक चुके हैं। मैं लड़ना नहीं चाहता क्योंकि मेरी फैमिली दोनों ही जगह में। आयरिस डेरियर को दयालु और गधा दोनों समझती, जो हार तो नहीं मानने वाला जो उसने एक बार कह दिया। तो वो पूछती आप मेरे टीचर बन जाओ, मैं जान चुकी हूँ आप पहले हीरो के बाद आप ही हो जो इतने स्ट्रांग हो। डेरियर सोचता है इसे अपने करीब रखकर वो जंग टाल सकता है, तो इसका रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता।
अगले दिन रिजेट डेरियर के बच्चे के साथ खेलते हुए पूछता, आज हीरोज नहीं दिख रहे। वो तो सामने के टाउन गए पजामाज लेने। तभी यहाँ डीमन जनरल जेवियांटेस आ जाती और इन दोनों का फटने लगता। फिर जेवियांटेस रिजेट को पनिशमेंट देती, यहाँ चोरी छुपा कर डेरियर से मिलने के लिए। उसी वक्त मलिका यहाँ आती तो वो उसे डेरियर का मेहमान समझकर इसके लिए नाश्ता पानी लाने जाती। इधर जेवियांटेस डेरियर का बेइज्जती करने लगती, वो कितना बदसूरत है। जो सुनते साथ मलिका अपने आप को नहीं रोक पाती। अपना मौत को इतना करीब देख जेवियांटेस पूरा ठंडा हो जाती। आपका यहाँ आने का वजह? मुझे मित्रल चाहिए था और मैं जानना चाहती थी ये रिजेट ला कहाँ से रहा है, तो मैंने उसका पीछा किया और आ गई यहाँ। चलो अब मुझे सारा मित्रल दे दो। डेरियर उसे मना करता तो ये उसे डराने लगती। तभी उसके पीछे एक उससे भी खतरनाक जानवर को खड़ा देख कांपने लगती डर से। डेरियर उसे बाहर ले आता जिससे वो बिना डरे अच्छे से बात कर सके, पर ये यहाँ मौका पाकर लड़ने के लिए तैयार होती। डेरियर उसके पास पड़ता तो वो अपना विंड मैजिक यूज करती, लेकिन डेरियर डायरेक्शन बदलकर ठीक उसके गले के पास चाकू रोकता। जेवियांटेस बहाना बनाने लगती, वो तैयार नहीं थी, फिर से रिमैच होगा। तो ये कई बार लड़ते जाते और सब में नतीजा सेम ही था। इससे वो भड़क कर पूरा विलेज बर्बाद करने जा रही थी, मगर डेरियर उस पर अपना स्काई रैन अटैक कर रोक लेता जेवियांटेस को, पर वो नीचे गिरने लगती। डेरियर उसे बचाने जाता तो उसके बस कुछ कपड़े हाथ लगते। तब रीसेट इन्हें अपनी वाटर मैजिक से बचा लेता, जिसके बाद जेवियांटेस रोने लगती क्योंकि उसका अंडरवेयर डेरियर के हाथों में था। मैं तुम्हारा कंप्लेन तुम्हारी जानवर बीवी से कर दूंगी। डेरियर को अपना गलती का एहसास होता और वो कहता, आप जितना चाहते हो उतना मित्रल यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं तुम्हारे ही जैसे एक स्वॉर्ड का ऑर्डर देती हूँ। फिर डेरियर उसे अपने वर्क प्लेस में लेकर आता। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, मेरा टाइम हो गया। अरे अभी तो हीरोज का भी आने का टाइम हो गया। सुनो सकाई, जितना हो सके इन्हें यहीं बिजी रखना। डेरियर जल्दी से यहाँ पहुंचकर आयरिस से पूछता, आप सबको अपना अपना मन पसंदीदा पजामाज मिल गए? आयरिस डेरियर का इतना केयरिंग बिहेवियर देख उससे और भी इम्प्रेस हो जाती। तभी अचानक डेरियर उसका ट्रेनिंग शुरू कर देता और खुद इधर आकर देखता जेवियांटेस बिजी तो है, और फिर उधर जाकर आयरिस का ट्रेनिंग खत्म करवाता। लेकिन कुछ देर बाद सकाई कहता वो इन्हें बस इतना ही देर रोक पाया, जिसके बाद सोना का दिखाया जाता जहां आयरिस आराम करने आई थी। तभी जेवियांटेस का टॉवेल गिर जाता और वो पहचान जाती इसे। जल्दबाजी में डेरियर अंदर घुसता तो गलत जगह उसका हाथ चले जाता, तो दोनों ही साथ में इस ठत्ती को एक एक थप्पड़ लगाते। अगर ऐसे दोबारा हुआ तो आप बचने नहीं वाले। डेरियर, ये लड़की कौन है? आयरिस डेरियर से पूछती, ये डीमन जनरल तुम्हें इतनी अच्छे से कैसे जानती है? सच्चाई ये है, मैं एक ह्यूमन हूँ जिसे डीमंस ने पाला है। हाँ, इन्होंने मुझे प्रपोज करने के तुरंत बाद यही बताया था, लेकिन मुझे इनके पास्ट से नहीं प्रेजेंट से मतलब है और मेरा प्यार इनके लिए कभी नहीं खत्म होने वाला। ये दोनों फिर से लड़ने लगते, जो देख मलिका इन्हें सुझाव देती इनके बीच फाइट कराने का। तभी ये एक दूसरे को अच्छे से समझ पाएंगे। दोनों ही सहमत थे इस बात से और अभी के लिए कंपटीशन करने लगते कौन पहले नहाने जाने वाला है। इधर डेरियर समझ जाता जेवियांटेस यहीं रहने का प्लानिंग बना रही है। अगले दिन ये सब लड़ाई के मैदान पहुंचते तो वो दोनों को ये पहले से पाते, और तो और इन दोनों ने जबरदस्ती इस बेचारे को रात भर जगाकर काम कराया है अपना स्वॉर्ड को तैयार कराने के लिए, और फिर अपना लड़ाई शुरू कर देते। इधर जेवियांटेस अपना पावर अनलीज करती, उधर आयरिस, दोनों ही एक दूसरे को बराबरी का टक्कर दे रहे थे। तभी मलिका इन सब के लिए नाश्ता लाती, पर ये दोनों अपने ही लड़ाई में बिजी थे। कभी जेवियांटेस जीतती तो कभी आयरिस, दोनों में से कोई हार मानने को तैयार ही नहीं था। साथों में सबको प्रोटेक्ट रखी थी, लेकिन ये भी कम पड़ रहा था। तब डेरियर उसका हेल्प करता। आपने ये कैसे किया? बस अभी तुमसे सीखा। ये ठरकी बच्चे को अपनी जिंदगी के गोल्स दिखते ही उसके तरफ बढ़ने लगता। उसी वक्त एक चट्टान भी इसके तरफ गिर रहा है। डेरियर अपना बच्चा पकड़ता, आयरिस उसे, और आगे जेवियांटेस आकर सबको बचा लेती, और बच्चे को हंसता देख दोनों ही राहत का सांस लेते। और इसी बच्चे की वजह से आज दो जानी दुश्मन दोस्त बन गए, जिससे डेरियर को अपना सपना करीब आता दिखा, डीमंस और ह्यूमंस का दोस्ती। सासा डेरियर के घर में एक मेहमान लेकर आता, जो रहता और कोई नहीं, पहले वाला हीरो एलांट। डेरियर, मेरा स्नैक्स कहाँ है? डेरियर डरने लगता जेवियांटेस का डीमन होने का सच्चाई अगर एलांट को पता चल गया तो ये जिंदा नहीं बचने वाली। सुनो, आप यहाँ से चले जाओ, ये हीरो बहुत खतरनाक है, डीमंस को बहुत बुरा मौत मारता है। तभी कुछ बच्चे आते। डेरियर को लगता है ये जरूर मार खाएंगे, लेकिन एलांट अच्छा आदमी निकलता और उनसे मिलने और भी बच्चे आते लाइन लगाकर, और उनके साथ उनके पेरेंट्स भी।
बाद में एलान जेवियांटिस को साइड में खड़ा देख उसका हाथ मिलाता, जिससे इसे लगता ये बूढ़ा आदमी अच्छा है। वो तेरे लिए तब तक एक अच्छा आदमी है जब तक तुझे जानता नहीं है, तो कृपया यहाँ आप अपना मैजिक यूज मत करिएगा। सर, आपका यहाँ आने का वजह मुझे सुनने में आया है आरिस तुम्हें यहाँ परेशान कर रही है। मेरा ही गलती था इसे हीरो बनाने का। अब मेरी इंजरीज हील हो चुकी है तो मैं अब फिर से इसका ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगा। डैरियर को इसमें अपॉर्चुनिटी दिखता, इसमें जेवियांटिस यहाँ से भाग जाएगी तो ये इन्हें ट्रेनिंग ग्राउंड में ले जाने लगता। तभी एलान को कोई अजीब सा प्रेजेंस फील होता और वो रहता और कोई नहीं घसीटा। इसके बाद आयरिस का ट्रेनिंग शुरू हो जाता, जहाँ वो तो बहुत मेहनत कर रही थी, लेकिन एलान आराम से बच्चों का ऑटोग्राफ साइन करते हुए उसे हरा देता। तुम पहले से स्ट्रांग हो चुकी हो। हाँ, क्योंकि मैं इतने समय से डैरियर से जो ट्रेनिंग ले रही थी, आपके बाद मुझे वही स्ट्रांग लगा। डैरियर का इतना तारीफ सुन एलान उसे लड़ाई का चैलेंज करता, लेकिन डैरियर तो जानता था वो इनके सामने तो टिक नहीं पाएगा, तो वो पहले ही हार मान जाता। लेकिन घसीटा जिद करने लगता है, एक बार ट्राई तो करके देखो, पीछे लोग आपको कमजोर बोल रहे हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ घसीटा के लिए चले जाता लड़ने के लिए। पर तभी डैरियर एलान का ऑरा सेंस कर कहता, क्यों ना इससे पहले हम नाश्ता कर ले। इधर इन्हें नाश्ता करते देख दूर से जेवियांटिस कहती, मैं जानती थी वो बुड्ढा एक अच्छा आदमी है। उसी समय कपड़ा उड़ रहा था और जेवियांटिस एक गलती कर देती जो उसे करना नहीं था। एलान तुरंत ही उसे सेंस कर अपना चाकू उसके तरफ फेंकता और वो उसमें फंस जाती। ये उसके पास पहुंचता तो पहचान जाता, यही लड़की डीमन है। डैरियर इनके बीच घुसने का कोशिश करता तो एलान उसे वार्न करता, मेरे मामलों से दूर रहो, मैं आपको इस लड़की को कभी नहीं चोट पहुंचाने दूंगा। ये बोलकर डैरियर डरने लगता, क्योंकि इससे पहले उसके साथ ग्रैंड बाजा थे, लेकिन आज वो पूरा अकेला है। डैरियर उसे रोकने का कोशिश करता तो वो उसे दूर उड़ाता। तब डैरियर अपने साथ जेवियांटिस को भी खींचकर पकड़ लेता अपने पास और एक पत्थर को शील्ड बनाता, लेकिन ये भी काम नहीं करता। वहीं रुक जाओ, मेरे पास मत आना। क्या बात है, मैंने अपने बाद किसी और को पहली बार देखा जो 4 तरह का डिफरेंट ऑरा इस्तेमाल कर सकता है। तुमसे मेरा मुलाकात पहले क्यों नहीं हुआ? अभी भी टाइम है, तुम हीरो बन जाओ, हम साथ में डीमंस का खात्मा करेंगे। डैरियर इसके लिए तैयार नहीं होता तो एलान उस पर अपने सबसे खतरनाक अटैक करता। डैरियर भी अपना स्काइरन अटैक करता, लेकिन ये कहाँ टिकने वाला था उसके सामने। एलान को डैरियर के करीब जाता देख आयरिस उसे रोकने आती तो उसका सारिंगन देखकर डर जाती। तुम एक डीमन को क्यों बचा रहे हो? क्योंकि मैं किसी को मरते नहीं देख सकता, ये कभी नहीं हो सकता। डीमंस और ह्यूमंस का लड़ाई सदियों से चलते आया है, लेकिन मैं ये करके दिखाऊंगा। मैं जानता हूँ आपकी पूरी परिवार को किसी एक डीमन ने मार दिया था, उसी का बदला आप सभी को मार कर निकाल रहे। एलान को अभी भी कुछ और वजह लग रहा था और डैरियर को भी कोई चारा नहीं मिलता तो वो कह देता उसे डीमंस ने पाला है। इधर डीमन एम्पायर में ग्रैंड बाजार डीमन किंग से पूछते, आप मुझे ये ड्रैगन रूप में क्यों दिख रहे हैं? क्योंकि मेरा रूप दूसरे के नजरिया में डिपेंड करता है, उसका पावर और फिजिकल फॉर्म कितना है। अगर तुम मुझे डीमन देख पा रहे हो, यानी कि वो तुम्हारे पावर और स्ट्रेंथ को दर्शा रहा है। डीमन किंग, मैं चाहता हूँ आप मेरे बेटे को जनरल के पोस्ट से निकाल दो, क्योंकि वो 1 साल से गायब है अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर। तो उसका भागना कौन सी बड़ी बात हो गई? तुम अपना बेटा को छोड़कर किसी और का इतना तरफदारी करोगे तो ये तो आम बात है। आखिर तुम डैरियर को इतना पसंद क्यों करते हो? अब हमें बहुत साल पहले जंग के मैदान का दिखाया जाता, जहां वाटर जनरल मरते मरते ग्रैंड बाजा को बताते जाते उसने वहां पर एक वेपन को छुपा रखा है जो फ्यूचर में हमारा काम आ सकता है हीरो को हराने में। ग्रैंड बाजा वहां जाते तो एक बच्चे को पाते और तभी से इस बच्चे को पालने लगते। इसका नाम डैरियर रखकर। डैरियर लक्स विलेज में है, देखते हैं तुम उसे ला पाते हो या नहीं। वैसे मैंने सुना है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। इधर डैरियर बताता, वाटर जनरल मेरा पता बताए थे ग्रैंड बाजा को और तभी से उन्होंने मुझे पाला है। एलान को ये सुनते साथ याद आता, मुझे जैसे पता चला वाटर जनरल ने मेरे पूरी परिवार को मार दिया था, वैसे ही मैंने उसे ढूंढ कर निकाल कर मारा, पर उस वक्त मुझे मेरा बेटा का बॉडी कभी नहीं मिला। डैरियर, तुम्हारा उम्र कितना है? 33 इयर्स का हो चुका हूँ मैं। ये सुनते ही एलान उसे गला से लगा लेते। तुम मेरे ही बेटे हो डैरियर। डैरियर इस चीज का वजह पूछता तो वो बताते 33 साल पहले उन्हें लगा उनकी पत्नी और बच्चे का मौत हो गया वाटर ड्रैगन के हाथों, लेकिन तुम्हारा बॉडी उस जगह पर मिला ही नहीं। और तो और ऑरा का शक्तियाँ खानदानी चलती है, इसी वजह से तुम इतने सारे ऑरास में महारत हासिल किए हो। तभी एलान को सेंस कर ऊपर अटैक करते और ग्रैंड
बाजा उस हमले को रोकते हुए नीचे आते। ग्रैंड बाजा को इधर देख एलांट उसे लड़ने के लिए तैयार होती। तब डैरियर इनके बीच आकर कहता, आप ऐसे इनसे नहीं लड़ सकते, ये वो है जिसने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। ग्रैंड बाजा डैरियर को सच्चाई बताते। उन्हें बचपन में ही पता चल गया था वो एक ह्यूमन है, क्योंकि वो 5 साल की एज तक मैजिक नहीं यूज कर पाता था। मैं कभी भी तुम्हें अपने से दूर नहीं जाने देना चाहता था। लॉर्ड ग्रैंड बाजा आप हमेशा मेरे फादर रहेंगे। अगर आप नहीं होते तो शायद मैं इतना अच्छा आदमी बन भी नहीं पाता। ग्रैंड बाजा को बहुत सम्मान महसूस होता डैरियर की बातों से, और वो भी कह देते अगर तुम नहीं होते तो मैं इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं बन पाता डीमन रैम में। दोनों को इस तरह से हक करता देख साइड में डैरियर के असली पापा को जलन होता और वो कह देते, तुमने छीन लिया है मेरा वो समय जो अब मुझे कभी नहीं मिल सकता वापस। जिस समय मैं डीमंस को मार कर अपना गुस्सा निकाल रहा था, तुम उसके साथ थे उस समय। मैं तुम्हें इसका लिए कभी माफ नहीं करूंगा। मैं भी तुम्हें नहीं रोकने वाला। निकाल लो मुझ में अपना गुस्सा। दोनों एक दूसरे से लड़ने जा रहे थे और अब तो डैरियर भी इन्हें नहीं रोक पाएगा। तभी उसी समय मलिका इनके ऊपर पानी छींटते हुए उनका गुस्सा शांत करते हुए कहती, क्या आप सब प्लीज लड़ना कम से कम अपने पोते के सामने तो बंद कर सकते हो। दोनों पहली बार अपने पोते को देखकर शॉक्ड हो जाते। क्या ये हमारे पोते हैं? डैरियर समझ जाता उसने तो यहाँ पर कुछ नहीं कर पाया, अब चलो अपने बच्चे का सहारा लेते हैं। देख लीजिए, आपको अभी जिंदा रहना है अपने पोते को खिलाने के लिए। सबको इतना खुश देख डैरियर आखिर में मलिका को शुक्रिया कहता उसके साथ शादी करने के लिए, और वो खुशी से इसका हड्डी तोड़ देती। इधर डीमन एम्पायर में बेस्ट पार्टी रखा था अपने आप को ग्रेटेस्ट जनरल ऑफ ऑल टाइम समझने के लिए, पर कोई भी उसके पार्टी में नहीं आया, जिसका वजह ये बताता, आप लोगों के बीच अपना ऐसा इज्जत बनाए जो कोई आना ही नहीं चाहता, और ग्रैंड बाजा तक डीमन किंग से कंप्लेन कर रहा है आपको डीमन जनरल के पोस्ट से निकाल देने का। पर मैंने तो एक सीक्रेट वेपन बनाया है जिससे हम हीरो को हरा सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है आप लोगों को चूतिया बना रहे। आपको इस तरह से डैरियर को नहीं भगाना चाहिए था। अब मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ, बाय बाय। कोई बात नहीं, मैं अकेले यहाँ खाऊंगा। वेटर, बर्गर लाना जरा। वेटर बताता, आपको तभी खाना मिलेगा जब आप अपना पहले वाले बिल को क्लियर करोगे, पहले तो कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि पहले ये सब चीजों के लिए डैरियर ध्यान रखते थे। यहाँ भी डेरियर उस कुत्ते ने हर जगह से मेरा जला रखा है। इधर बच्चे को खिलाते समय ग्रैंड बाजा एलांट को चिढ़ाते हुए कहते, ग्रैंड तुम्हारा ये नाम तो मस्त है, किससे इंस्पायर होके तुम्हारा नाम रखा गया है? अरे अरे कोई नहीं, उस पुट्ठे जैसे आदमी को देखकर कोई भी डर जाएगा। तभी डैरियर को रिजेट का फोन आता और ग्रैन उससे बात करना चाहता था। ग्रैन का बात सुन रिजेट कहता, क्या तुम्हें कुछ गंदे आदमी परेशान कर रहे? फोन देना जरा उन्हें। कौन है रे तू जो तब से उसे परेशान कर रहा है? पहले तू बता तू कौन है? मैं रिजेट, डीमन एम्पायर का सबसे खास आदमी। मैं ग्रैंड बाजा बोल रहा हूँ। क्या? तू बहुत करीब लगता है मेरे पोते से। तू वहीं रुक, तुझे मैं बाद में बताऊंगा आकर वहाँ। खाना खाते समय बेचारे मलिका के पापा इन जानवरों के बीच बैठकर जाते। थोड़ी देर बाद नशा में ग्रैंड बाजा बताते जाते डैरियर का बचपन का कहानी, जो सुनकर एलांट कहते, काश मैं भी उसके साथ वो समय बिता पाता। पर खैर, डेरियर को देखकर लगता है तुमने उसे अच्छे संस्कार दिए हैं। और इसी बात में दोनों कर लेते एक दूसरे से दोस्ती। डैरियर ये देख बहुत खुश था। सबका खाकर खत्म करते ही डैरियर खाली थाली मलिका के पास लेकर जाता और उसका हाथ कभी भी कांपता देख मलिका फिर से उसका मलहम पट्टी करने लगती। आप नहीं कभी सुधरने वाले, तब मुझे परेशान करते रहते हो अपने आप को चोट पहुंचाकर। मलिका का जाते ही ज़वियांटेस आती ये कहते हुए, तुमने आज सबके सामने कहा है तुम मुझे खोना नहीं चाहते हो। मैं जान चुकी हूँ तुम मुझे पसंद करते हो। इसका जवाब मैं बाद में सोचकर बताऊंगी तुम्हें। बाहर निकलकर ज़वियांटेस हंसने लगती। मजा आता है इसे परेशान कर। अगले दिन आयरिस कहती एलांड को मेरा फिर से ट्रेनिंग स्टार्ट करने। तुम अभी भी नहीं समझी हो ना, सारे डीमंस बुरे नहीं होते। हाँ मैं जानती हूँ, पर एक हीरो का ड्यूटी रहता है डीमन किंग को हराने का। आखिर डीमन किंग क्या मायने रखता है तुम हीरोज के लिए? कहा जाता है डीमन किंग इस दुनिया के लिए एक पनौती है। अगर हम उसे मार देते हैं तो पूरी दुनिया शांति से जी सकेगी। पर ये सब तो कहानियां हैं हीरोज के द्वारा जो सदियों से चलती आई है। तुम बताओ सच्चाई क्या है डीमन किंग का? डीमन किंग तो ताकतवर है और उनके बराबरी का कोई डीमन आज तक पैदा ही नहीं हुआ। वो बहुत समय से जिंदा है। तुम एक
तरह से उन्हें अमर भी कह सकते हो। तभी फाइटर बॉल एक बुरी खबर लेकर आता। मॉन्स्टर का अटैक हुआ है हम पर। डेरियर ज़ेवियांटिस की मदद मांगता और ज़ेवियांटिस अपने विंड मैजिक से सभी को वहां लेकर जाने लगती, जो जगह पूरा गर्मी से तप रहा था। डेरियर को जैसे पता चलता डेमी ह्यूमंस खतरे में, वो अकेले चले जाता उन्हें बचाने, लेकिन एलांड भी उसके साथ आ जाता। इस तरफ ये डिसाइड करते सैलामेंडर्स पर अटैक करने का, और ज़ेवियांटिस उनका मदद कर रही थी उन्हें ज्यादा से ज्यादा करीब पहुंचाकर, पर उनका कोई भी हमला सैलामेंडर्स का कुछ नहीं उखाड़ पा रहा था और वो इन पर हमला करता, मगर ज़ेवियांटिस इन्हें बचा लेती। सैलामेंडर फिर फ्लेम यूज करता तो ये लड़की सीट से उसका फायर रोकने का कोशिश में अपना कपड़ा जला लेती। तब ग्रैंडबासा को इनका मदद करना पड़ता। इधर ये डेमी ह्यूमंस को ढूंढ लेते, लेकिन इनके सर पर तो उस ड्रैगन का खतरा मंडरा रहा था, तो ये पहले उसका ठिकाना लगाने लगते। उसमें साथ में अटैक कर सैलामेंडर इसे गिरने लगता और डेरियर उसके पास जाता, तो पता नहीं क्यों ड्रैगन कहीं और उड़कर जा रहा था। ग्रैंडबासा को कुछ शक होता और वो डीमन कासल लौटने लगते ज़ेवियांटिस के द्वारा। कुछ ही देर में डेरियर सभी डेमी ह्यूमंस को बचा लेता, लेकिन माइंस को नहीं बचा पाता। तभी मालूम चलता है गिल्ड का मेंबर मिसिंग है। इधर ग्रैंडबासा बैस के सारिंगन वाले आंखों को देखकर कहते, मत कहना तुम उस चेम्बर में गए थे। क्या है उस चेम्बर में? इस कैसल में एक ऐसा चेम्बर है जिसमें हेक्स को छुपाया गया है, क्योंकि उसमें इतना शक्तियां है जितना तुम कभी सोच भी नहीं सकती। इसी वजह से हमारे पूर्वज चेम्बर में उसे बंद रखे हैं। और ग्रैंडबासा को यही शक है बैस उस हेक्स से ड्रैगन को तो नहीं कंट्रोल कर रहा है। तुम इतने बड़े हो गए लेकिन तुम्हारा दिमाग अभी भी घुटनों में है। क्यों नहीं कुछ सीखते हो अपने भाई डेरियर से? अब फिर से डेरियर का नाम सुन पगला जाता बैस, और अब तो उसे मारने भी जा रहा है गुस्सा से। ग्रैंडबासा उसे रोकने का कोशिश करते तो वो सैलामेंडर को यहाँ बुला लेता और इसमें बैठकर जाने लगता डेरियर को जान से मारने। इसी बीच डेरियर को वो गिल्ड का मेंबर ढूंढते ढूंढते वो तो नहीं मिलता, पर एक पृथ्वी गॉड से वो मिल जाता और उनसे डरकर भाग रहा था, पर वो इनका रास्ता ही बंद कर देते, तो इन्हें उनके पास जाना ही पड़ता। तुम्हारे लिए सैलामेंडर को हराना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो क्या तुम अपना मुझे स्वॉर्ड दिखा सकते हो? और स्वॉर्ड का निकालते ही उसमें मैजिक करते, जिससे डेरियर अब सब कुछ कर पाएगा जो वो पहले नहीं कर पाता था। तैयार रहना होने वाले एक लड़ाई के लिए। डेरियर कुछ समझ पाता उससे पहले ये गायब हो जाती। तभी ग्रैंडबासा डेरियर को फोन कर सारा कुछ बता देती। बैस उस पर हमला करने आ रहा है। ये कैसा बाप है अपने खुद के बेटे को फंसा रहा है। डेरियर जल्दी से विलेज पहुंचकर सभी को इस जगह से दूर रहने का कहता। मलिका डेरियर को ये रिंग दे देती उसके गुड लक के लिए, और फिर डेरियर सभी हीरोज के साथ वेट करने लगता बैस का आने का। और जब बैस पहुंचता ये सब तो पहले से उसका वेट कर रहे थे। बैस ऊपर की तरफ एक फायर बॉल भेजता क्योंकि उसे यहाँ बहुत अंधेरा दिख रहा था। तभी उसका नजर जाता डेरियर की रिंग के ऊपर। क्या तुमने शादी कर लिया? कॉन्ग्रेचुलेशन। अब मुझे तुम्हारे करीबियों को छीनने में और भी मजा आएगा। डेरियर ये सुनते साथ सैलामेंडर को पकड़ लेता। इसका कोई फायदा नहीं है, तुम कभी नहीं रोक पाओगे सैलामेंडर को। तभी ज़ेवियांटिस विंड मैजिक यूज करती जिससे सैलामेंडर नीचे गिर जाता और डेरियर बैस पर अटैक कर उसे दूर करता ड्रैगन से। अगर तुम मिथरल माइंस का गुस्सा मुझ पर निकाल रहे हो तो माफ कर दो मुझे। इसका मतलब उसमें भी तुम्हारा हाथ है। तुम मुझे इतना हेट क्यों करते हो? क्योंकि तू हरदम मेरे सपनों के बीच आ जाता है। लेकिन आज मैं ये ह्यूमंस और डीमंस का लड़ाई हमेशा के लिए यहाँ खत्म कर दूंगा, तुम सबको मार कर। इससे मेरा नाम हमेशा के लिए अमर हो जाएगा, ग्रेटेस्ट जनरल ऑफ ऑल टाइम। बैस फायरबॉल शूट करने लगता डेरियर पर। वो सबको काट तो रहा था पर एक जाकर उसे लगता और बैस डेरियर को मार मार कर उड़ाते जाता अपना गुस्सा शांत करने के लिए, और आखिर में एक खतरनाक हमला कर उसे पहाड़ में जा उड़ाता। बैस काफी स्ट्रॉन्ग हो चुका है पहले से। लड़ाई काम नहीं आता तो डेरियर बैस को इमोशनल करने का कोशिश करता। तुम बचपन से ही स्ट्रॉन्ग रहे हो। मैं जिंदगी भर तुम्हारा आंखें बंद साथ देना चाहता था, पर तुम। बंद कर अपना चवर चवर। मरने से पहले डेरियर को अपने परिवार का याद आता और वो स्काईरेन का हमला कर देता बैस पर, लेकिन बैस इससे बच जाता और उसे ना चाहते हुए अपना एक खतरनाक फॉर्म में आना पड़ता। इस तरफ ये हीरो सैलामेंडर को कैद कर उस पर कई प्रकार के अटैक करते जाते, पर इस सब से इसका कुछ नहीं बिगड़ रहा था। तब ये दो स्ट्रॉन्गेस्ट बुढ़े मिलकर उस पर अटैक करते। एलांट उसका ध्यान बटाते और ग्रैंडबासा अपने फायर मैजिक से उसका एनर्जी खींचने लगते। तो ये है हेक्स की असली शक्तियाँ। बैस अपना पूंछ से डेरियर को मारकर दूर करता और दोनों आसमान में जाकर लड़ रहे थे। बैस डेरियर के करीब जाने का कोशिश करता तो वो उसे रोक लेता। तब ये फिर से अपना पूंछ से उसे मार कर उड़ाता।
तूने जो मेरे प्यारे चीजों को छीना है, अब ये मेरा बारी है तेरे प्यारे चीजों को छीनने का। बैस को इतना खतरनाक हमला करता देख डैरियर भी अपना सीक्रेट हमला करने जा रहा था। इधर सब हरा चुके थे सैलामेंडर को, तभी ये देखते एक बहुत बड़ा लाइट उस फायरबॉल की तरफ अटैक कर रहा है। इतने बड़े हमले से बैस बच गया था और अपना पूरा ही ड्रैगन का फॉर्म ले लेता, जिसके बाद बैस डैरियर को बहुत बुरी तरह से पेल रहा था, इधर उधर उड़ा उड़ा कर। इसी बीच बैस का फ्लैशबैक डैरियर को दिखता, जहां हैक्स की वजह से डैरियर देख पाता बैस पहले बहुत हैप्पी बच्चा हुआ करता था, लेकिन फिर उसके पापा कुछ सालों के लिए जंग पर चले गए। वो इस बीच अपने पापा का बहुत इंतजार करता उनके साथ समय बिताने के लिए, मगर जब उसके पापा आते उसके सपनों का चूर चूर हो जाता, क्योंकि उन्होंने एक बच्चा ले आया था। बैस अपनी मम्मी से पूछता, मैं अपने पापा के जैसे कैसे बन सकता हूँ जिससे वो खुश हो जाए। वो कहती, तुम्हें अपने एकेडमी में नंबर 1 बनना पड़ेगा। तो वह दिन भर मन लगाकर पढ़ते जाता नंबर 1 बनने के लिए, लेकिन वो जब तक नंबर 1 बन पाया उसकी मम्मी ने उसका साथ छोड़ दिया, और जब वो जनरल बना उसके पापा उससे ज्यादा डैरियर के लिए खुश थे, क्योंकि वो उसका असिस्टेंट था। उसके पापा उसे ऐसे ट्रीट करते थे जैसे कि वो जिम्मेदार हो ही ना। डैरियर ये देख समझ जाता बैस का पूरा बचपन अकेले ही बीता है। मुझे पहले ये समझ जाना चाहिए था। बैस, तुम्हारे पापा हमेशा तुम्हारे करीब रहे हैं, तुम्हारा फिक्र करते हैं जो बस तुम्हें नहीं समझ पा रहे हो। अब बैस को डैरियर का फ्लैशबैक दिखता, जिसमें उसका भी जिंदगी कुछ खास नहीं बीता था। डैरियर बचपन से ही जानता था वो उनका परिवार का हिस्सा नहीं है, और उसे तब बुरा और इस चीज का लगा जब उसे पता चला वो मैजिक नहीं यूज कर पाता है। वो हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखकर अपने दुख को छुपाया रखा था, फिर भी वो बस एक ही चीज चाहता था, वो सबको खुश रख पाए। बैस, अभी भी समय है, लौट आओ। बैस को अपना गलती का एहसास हो जाता और उसका ये रूप भी हटने लगता। दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाने जा रहे थे, तभी हैक्स में कुछ खराबी आ जाती। वो ड्रैगन फिर से जिंदा होने लगता उस फायरबॉल को अपने में समाकर। बैस तुरंत ही सब कुछ समझकर अपने आप को सेक्रीफाइस करने चले जाता, ड्रैगन के साथ मिलकर अपना कुर्बानी देकर सबका जान बचाने के लिए। लेकिन तभी ग्रैंड बासा अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे अलग कर देते और डैरियर उस पर एक बहुत खतरनाक हमला कर मार देता ड्रैगन को। ज़ेवियांटेस इन्हें अपने मैजिक से बचा लेती और बाप बेटे फिर से एक बार मिल जाते, जिसके बाद अगले दिन बैस और ग्रैंड बासा डैरियर के घर आए थे और डैरियर उन्हें अंदर बुलाता। बैस अपनी गलती के लिए सभी से माफी मांगता और ग्रैंड बासा भी उसका साथ देते। तभी डैरियर अपने बच्चे को बैस को पकड़ाते हुए कहता, देखो बेटा, ये तुम्हारे चाचा है। और सब एक एक करके बैस के पास आकर उसे माफ कर देते उसकी गलती के लिए। घसीटा सभी का एक फैमिली पेंटिंग बनाता और ऐसे ही एनिमे का हैप्पी एंडिंग होता है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो याद से लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कर देना।